वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात के सामने जो आज पेश करने का मौका मिला है, ये जो सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये मौलाना इस्माइल साहब कापोदरा ने शुरू किया है, जो आज पूरे गुजरात में एक जालसा पूरा फैल चुका है। हर मकातिब में आप जहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ आपको यही सिलसिला, यही तरीका मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि तरीका बस यूं ही चल पड़ा है। अब वहाँ का किसी भी एक मकातिब, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़ा मकातिब हो, आपको रिज़ल्ट आला से आला तरीन ही मिलेगा वहाँ पे रिज़ल्ट। तो हम लोग भी वहाँ पे गए थे, तो हम लोग ने कुछ सीखा और हमने अपने मकातिब में भी वही, अपने मकतब में इसी सिलसिले को शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमको भी रिज़ल्ट अच्छा मिला। तो आज जो मौका मिला हमें आप हज़रात के सामने इस तरीक़े को बतलाने का, मकसद यही है कि जो हमने सीखा है, जो हमको फ़ायदा हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि आप लोग भी इस तरीक़े को देखें और अपने ऐसे इसको तरीक़े को देखें कि कैसे, अगर आप लोग भी तरीक़ा अगर अपने मकातिब में शुरू करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से यही उम्मीद है कि आपका जो पहले जो तरीक़ा चला आ रहा है पुराना, अगर जब से आप ये तरीक़ा नया इस्तेमाल शुरू करेंगे इसका, तो आप इसका रिज़ल्ट कुछ ही दिनों में आप लोग महसूस करने लगेंगे कि हमारा पुराना पढ़ाने का तरीका और अब का पढ़ाने का तरीके में कुछ डिफरेंट, कुछ फ़र्क है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वही आप हज़रात के सामने ही पेश करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले जो है, हमको पढ़ाने से पहले जो है, बच्चों के सामने दो बातें पेश करनी चाहिए कि बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या होना चाहिए हमारे सामने, कि किस तरीके से हम जो है अरबी कलिमात को सही तरीके से पढ़ने वाले बन जाए, नंबर एक। दूसरा, कि नीयत हमारी क्या होनी चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं, कि इस पढ़ाने की वजह से किस तरीके से हम अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह ताला से जुड़ने वाले बन जाए। तो इस नीयत के साथ हम पढ़ावे बच्चों को, ठीक। और जब हम पढ़ाना शुरू करें तो सबसे पहले बच्चों को जो है मुतवज्जे कहाँ कराना है, ब्लैक बोर्ड पे। क्योंकि अगर हम बच्चों को शुरू में ही उनकी तवज्जो यहाँ पे नहीं कराएंगे, तो कोई बच्चे इधर, कोई बच्चे उधर देखेंगे, तो हम इधर पढ़ाना शुरू होगा लेकिन फ़ायदा कुछ होगा नहीं, हमारा वक्त इसी तरीके से ज़ाया होगा। तो सबसे पहला काम ये है कि बच्चों, आज हमको क्या करना है, एक नया सबक पढ़ना है। कौन सा सबक पढ़ना है? नया सबक पढ़ना है। तो सब बच्चे चाहते हैं कि हम नया सबक पढ़ें, तो सबकी हमें नज़रें कहाँ पे होनी चाहिए? इस बोर्ड पर होने चाहिए। कहाँ होंगी सबकी नज़रें? इस ब्लैक बोर्ड पे। तो देखो, आज हम जो है नया सबक पढ़ेंगे। सबक का नाम क्या है? मुफरदात। क्या है बच्चों सबक का नाम? मुफरदात। अब देखो, हम जो है मुफरदात का सबक पढ़ने वाले हैं। मुफरदात असल है सबक, एक बयान, मुफरदात बयान का नाम है। लेकिन उससे पहले हमें 4 उमूर पे तवज्जो देनी चाहिए। एक है हुरूफ शनासी, हुरूफ की शनाख्त, कि उसके अंदर कितने कायदे आते हैं? बयान 2। एक है मुफरदात और एक है मुरक्कबात। दूसरा आता है आलामात, उसके अंदर आता है हरकत, तनवीन और हुरूफ हरकत, तनवीन और जज़्म आती है। तीसरा आता है आलामात, उसमें आती है हुरूफ मद्दा, हुरूफ लीन, हरकत मद्दा, तशदीद। और चौथा आता है कवाइद। कवाइद माने नून साकिन, तनवीन, मीम साकिन के कवाइद, रा साकिन के कवाइद, वो जितने कायदे वो सब उसमें आ जाते हैं 4 उमूर में। अब हमको ये 4 उमूर में से सबसे पहला कि कौन सा हमारा काम है? हुरूफ की शनाख्त। हुरूफ शनाख्त में हमने 2 कौन से कायदे पढ़े? एक है मुफरदात और एक है मुरक्कबात। तो सबसे पहले हमें जो है मुफरदात का सबक पढ़ेंगे, ठीक। तो मुफरदात में हमें जो है सबसे पहले क्या करना होगा? मुफरदात के भी 4 उमूर है। कितने उमूर है? 4। एक है किताबत हुरूफ, दूसरा है सेहत हुरूफ, तीसरा है हिफ्ज़ हुरूफ और चौथा है हमारा मारिफत हुरूफ। मारिफत हुरूफ हमको 2 नंबर पे लेना है, क्योंकि किताबत हुरूफ जब होंगी तो उसी के बाद क्या है? मारिफत होनी चाहिए बच्चों के अंदर। अब सबसे पहले हमको क्या करना है? ये 4 उमूर किसके अंदर है? मुफरदात के अंदर है। मुफरदात का बयान है, और मुफरदात के बयान के अंदर कितनी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले किताबत हुरूफ, मारिफत हुरूफ, सेहत हुरूफ और हिफ्ज़ हुरूफ। तो किताबत हुरूफ के अंदर हमको क्या करना होगा? सबसे पहले बच्चों को लिखना सिखाना होगा।
क्योंकि बच्चे अगर लिखना नहीं सीखेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि इंसान को जितना प्रैक्टिकली तौर पे हम लोग सिखाएंगे उतना ज़्यादा उसके जहन में बैठेगा, जितना ज़बानी तौर पे सिखाएंगे उतना उसके जहन में इतना देर तक नहीं चलेगा, थोड़ी देर तक चलेंगे, दिमाग में रहेगा और बाद में भूल जाएगा। तो जितना प्रैक्टिकली तौर पे हम बच्चों को सिखाएंगे उतना ज़्यादा उसके जहन में रासिख होगा। तो इसलिए मुफरदात में सबसे पहले उन्होंने क्या लिया? किताबती हुरूफ। अब किताबती हुरूफ लिया तो किताबती हुरूफ, अब जब हमको हुरूफ पढ़ाना है बच्चों को अलिफ बा ता सा, तो सबसे पहले क्या करना होगा? नंबर 1, उनके सामने एक ऐसा राउंड बनाना होगा कि बोलो बच्चों ये क्या है? तो कोई भी बोलेंगे एक राउंड है, गोल दायरा है या फिर अंडा है, कुछ भी। जो मुख्तलिफ बच्चे होंगे हर एक अपने जहन से कुछ ना कुछ एक जवाब देंगे ही। तो ठीक है, बच्चों को एक्सेप्ट कर लेने का, जो भी कुछ कहेंगे, गोल दायरा या गेंद, कुछ भी कहे। इसी तरीके से 2-3 इस तरीके से बनावे हम लोग और बच्चों से पूछे कि क्या है, वो हर एक जो भी जवाब देंगे उसको सुन लेने का, बाद में बोलने का बच्चों देखो अब ये क्या है? गोल दायरा। अब देखो हमने इसको क्या है ऐसा मुन दिया, इसको क्या है? पुर कर दिया। अब इसका एक, जब हमने इसको पुर कर दिया तो इसका एक हमारे मकतब में क्या है? एक बहुत अच्छा सा नाम है। क्या नाम है हमारे मकतब में? इसका हमारे मकतब ने एक बहुत अच्छा सा नाम रखा, नुक्ता। क्या नाम रखा? नुक्ता। देखो इसको भी हम ऐसे मुन देते, इसको पुर कर दिया, इसका भी नाम क्या हो गया? नुक्ता। इसको भी क्या कहेंगे हम? नुक्ता। इसमें से बाज़ बच्चे चाहे कोई लुक्ता लुक्ता भी कह सकता, तो उसको सुन ले कि भाई लुक्ता, फिर बच्चों को कहे कि भाई लुक्ता नहीं नुक्ता। बोलो बच्चों नुक्ता। बड़े अदब के साथ में बात पेश कर रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह हर कोई अपनी अपनी जगह बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है और बरसों से हम मकातीब का एक निज़ाम, अपना एक मकतब चला रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ में बैठे हैं। और यहाँ पर ये जब बोलेंगे तो आप भी बोलना ज़रूरी है। वो ऐसा लग रहा है कि सारे नौ के चक्कर में एक बादशाह। तो यहाँ हम सीखने के लिए आए थे। मैंने रिसोर में देखा था मौलाना इस्माइल काफत रखूँ और एक औरंगाबाद से भी उनके साथ में कोई मुफ्ती साहब आए हुए थे। तो वो जब समझा रहे थे तो वो भी सामने बैठ के बराबर जी हाँ सही है, जी हाँ ये मेरे समझ में नहीं आए, तो ऐसे वो भी घबरा रहे थे ताकि समझाने वाले को हौसला मिले। मकसद ये है, आप तो माशाल्लाह अपनी जगह पढ़ा रहे, तजर्बेकार है, पुराने हैं। यहाँ वर्क के साथ लेने का मकसद ये कि हमारी इस्लाह हो जाए, ताकि हमको कुछ आप लोगों के ज़रिए से हौसला मिले, ताकि हम उसको सही तरीके पर आगे बढ़ा सकें। तो सवाल जवाब का भी एक सिलसिला रहेगा ख़त्म पर, लेकिन अभी जो ये यहाँ बदला रहे इनके साथ में आप भी हाँ मिलाइए ताकि हौसला मिले और काम न ये सिलसिला आगे बढ़ सके। चलो बच्चों, अभी हमने क्या लिखा? ये हमने इसका क्या नाम रखा था हमारे मकतब वालों ने? नुक्ता। क्या नाम रखा था? नुक्ता। अब देखो बच्चों ये क्या है? सब नुक्ते हैं। अब देखो, अब ये तो क्या हुआ? नाम हुआ। अब हर एक की कुछ जगह होती है तो हम आपको बताते हैं, ठीक है? अब ये हमने क्या खींची? एक आड़ी लकीर। क्या खींची? आड़ी लकीर। अब आड़ी लकीर खींची, अब हमने एक नुक्ता, ये क्या है बच्चों? हमने क्या दिया इसके ऊपर? एक नुक्ता। क्या दिए? नुक्ता। कहाँ पे दिए? ऊपर। कहाँ दिए? ऊपर। देखो अभी आगे और देखते हैं हम एक और, ये कितने नुक्ते दिए हमने? अभी दो नुक्ते दिए। कहाँ दिए? ऊपर। अच्छा अभी देखो, अभी हमने और कितने नुक्ते दिए? 3 नुक्ते दिए। कहाँ दिए? ठीक है, यहाँ पे हमको शुरू में नीचे देना चाहिए था, ठीक है? ये कहाँ दिए हमने? एक नुक्ता नीचे, ठीक है? ये तो क्या हो गया? पहले हमको बच्चों को नुक्ते की शक्ल, एक तो पहले बताना है शक्ल, उसके बाद जगह बताने के कहाँ नुक्ता आता है कहाँ नहीं। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आता है तीसरा स्टेप, आता है कि पहले इसमें सबसे पहले 3 चीज़ें उस्ताद को दिमाग जहन में रखनी चाहिए कि पहले जब उस्ताद पढ़ाए बच्चों को तो उसमें होता है सिखाना। सिखाने में होता है कि उस्ताद भी बोले और बच्चे भी बोले, इसमें दोनों बोलते रहेंगे क्योंकि अभी सिखाना है उस्ताद को। और दूसरा जो स्टेप होता है उसमें होता है उसूल याबी। उसूल याबी माना जो हमने बच्चों को पढ़ा है उसके बाद फिर हम बच्चों से उसको उसूल करेंगे कि हमने जो पढ़ा है अब आप बोलो। अब जो उसूल याबी जो हम करेंगे उसके अंदर क्या होगा? सिर्फ उस्ताद सवाल करेंगे कि बोलो बच्चों ये क्या है, तो उसमें सब बच्चे नहीं बोलेंगे। इसमें क्या होगा? इनफिरादी अमल होगा। उसूल याबी में इनफिरादी अमल और सिखाने में इज्तिमाई अमल होता है। इज्तिमाई अमल में तो सब बच्चे एक साथ बोलेंगे, उस्ताद भी बोलेगा। इनफिरादी अमल में उस्ताद सवाल करेंगे और
जिस बच्चे से उस्ताद पूछेंगे एक बच्चे से उसी को जवाब देना होगा। और इसी तरीके से उस्ताद जो है पूरे बच्चों से इनफिरादी तौर पे सबसे सवालात करके जवाबात लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है, इज्तिमाई तौर पे तो क्या होता है, बाज़ बच्चे मुँह ऐसे होठों को हिला दे के चोरी कर लेते कि हम पढ़ चुके, लेकिन इनफिरादी अमल जब उस्ताद करेगा उसूल याबी, तो उसमें जो बच्चा अगर चोरी किया होगा वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि इनफिरादी अमल में हर एक से अलग अलग पूछना होगा। तो उस वक्त पकड़ा जाएगा कि उसको नहीं आएगा तो पता चल जाएगा कि ये उस वक्त चोरी कर रहा था, नहीं पढ़ रहा था। तो इनफिरादी अमल होना चाहिए। सीखने के बाद दूसरा काम क्या है हमारा, उसूल याबी। तो हम जो है अभी हमारा पहला काम क्या हो गया, इज्तिमाई अमल हो गया कि बच्चों को सिखा दिया हमने कि भाई एक लकीर है, नुक्ता है, फिर एक लकीर खींचे, नुक्ते को कहाँ रखे हमने, नीचे। एक लकीर खींचे, ऊपर में 2 नुक्ते दिए, कहाँ रखे उसको, ऊपर। एक लकीर खींचे, उसके ऊपर कितने नुक्ते दिए, 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक स्टेप सिखाना हो गया। इसके बाद हम जो है उसूल याबी करेंगे। अब हम इसमें से इनफिरादी अमल, चलो बोलो अब्दुल्ला, क्या है ये, एक नुक्ता। क्या है, एक नुक्ता। अच्छा, ये नीचे आया, मतलब किधर आया ये, लकीर के नीचे। अच्छा, हमको लकीर के ऊपर 2 नुक्ते लाना, तो क्या करना होगा, ऊपर 2 नुक्ते डाल देंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, 2 नुक्ते। ये लकीर है, हमने इसके ऊपर कितने नुक्ते लगाए, 3 लगाए। तो एक एक बच्चे से जब हम पूछेंगे, बोलो अब्दुल्ला, बोलो अब्दुल रहमान, हमने कितने नुक्ते लगाए, बोलेंगे 3। कहाँ लगाए, ऊपर के नीचे, वो कहेंगे ऊपर, नहीं नहीं हमने नीचे लगाए। हमको गलत बोलना है ताकि उसको दिमाग में सही बैठा या नहीं बैठा उसके दिमाग में, ये हमको पता चलेगा। तो ये होगा हमारी उसूल याबी। हर एक बच्चे से अब्दुल्ला बोलो, अब्दुल रहमान आप बोलो, क्या है ये, कितने नुक्ते हैं, कहाँ पर है, ये दोनों चीज़ें उसको पूछनी होंगी। जब ये हो जाएगा दूसरा काम, तीसरा काम होगा फिर हमारा मश्क। मश्क के अंदर ये होता है कि बच्चों को एक स्लेट दे दो, तख्ती, और उसके ऊपर उसको बोल दो कि जाओ इस तख्ती लो और एक लकीर बनाओ, लकीर के नीचे एक नुक्ता लगाओ, 2 लगा के लाओ, 3 लगा के लाओ, ऐसे पूरी तख्ती मश्क करके लेके आओ। और दूसरे दिन उस्ताद देखे या उसी दिन चेक कर ले बच्चों के। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो पहले सिखाना हो रहा, दूसरा उसकी उसूल याबी हो रही, और तीसरा उसकी खुद की मश्क हो रही। तीसरी जो स्टेप है मश्क करना, उससे पूरा ये पता चल जा रहा है कि बच्चा सीखा या नहीं सीखा। इसके बाद जो है हमारा है, ये तो क्या हुआ, नुक्तों की पहचान। नुक्तों की पहचान इसलिए हो गई क्योंकि आगे जो हमारा जो पढ़ाना है, किताबत हुरूफ को जो हमारी किताबत करना है, उसमें ये जो है हमारे वो मददगार होंगे। देखो अब जो हम किताबत हुरूफ शुरू करें, सबसे पहले हमको जो है ये लिखेंगे, हम क्या लिखे हमने, खड़ी लकीर। खड़ी लकीर क्या लिखे बच्चों हमने, ये खड़ी लकीर। अब खड़ी लकीर है, देखो बच्चों एक खड़ी लकीर है, लेकिन हमारे मकतब में इसका क्या है, बहुत अच्छा सा नाम है। क्या नाम रखे हमारे मकतब वालों ने, अलिफ। क्या नाम रखे, अलिफ। अलिफ कैसा होता है, खड़ा होता है, सीधी लकीर। देखो ये तो हुआ अलिफ। अब देखो इसी अलिफ को हम और एक दूसरी जगह दिखे, हमने दूसरी जगह क्या लिखे, हमने एक और अलिफ लिखे। अब ये दोनों अलिफ जो है ना बच्चों, भाग रहे थे, क्या हो रहे थे, भाग रहे थे। तो हमने क्या किया, इनको जोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए एक और आड़ी लकीर लगा दी। क्या लगा दी हमने, आड़ी लकीर। अब ये दोनों भाग सकेंगे, नहीं भागेंगे, क्यों, क्योंकि हमने आड़ी लकीर लगा दी। अब देखो ये क्या बन गया, अब इसका नाम क्या रखे, शक्ल। क्या नाम रखेंगे हम, शक्ल, क्योंकि इसका भी कोई नाम हमने रखा नहीं। ये क्या होगा, शक्ल। अब देखो बच्चों हमने पढ़े थे ना इससे पहले नुक्तों के बारे में, एक नुक्ता नीचे लगाओ, 2 नुक्ते ऊपर लगाओ, 3 नुक्ते ऊपर लगाओ, पढ़े थे ना हमने। अब देखो हमको इस लकीर के नीचे एक नुक्ता लगाना है, ठीक है, ये हमने लगा दिया, एक नुक्ता नीचे लगा दिया हमने, नीचे नुक्ता। अब क्या हो गया, पूरा एक शक्ल हो गई पूरी। अब हमारे मकतब में जो है इस शक्ल का, पूरी शक्ल का क्या है, एक अच्छा सा नाम रखे मकतब वालों ने, क्या रखे, बा। क्या नाम रखे हमारे मकतब वालों ने, बा। इसी तरीके से देखो हमने और एक लकीर बनाई, अलिफ बनाया, और ये भी साइड में और एक अलिफ बनाया, ये दोनों भाग रहे थे, फिर हमने इसको जोड़ दिया। अब हमने और एक पढ़ा था कि 2 नुक्ते कहाँ पे आते हैं, लकीर के ऊपर। अब देखो हमने लकीर के ऊपर 2 नुक्ते दे दिए। अब देखो जब लकीर के ऊपर 2 नुक्ते दिए तो इसका भी कुछ और नाम बना। क्या नाम बना, हमारे मकतब वालों ने क्या रखा, ता। क्या नाम रखा, ता। इसी तरीके से और 2 लकीर खींचे और दोनों भाग रहे थे तो उसको जोड़ दिया। ऊपर में लकीर के ऊपर में 3 नुक्ते लगा दिए, इसका नाम क्या रखे हमने, सा। क्या रखे, सा। इसी तरीके से अलिफ से लेके यहाँ तक कि हम लोग बच्चों से सवालात करें, हर एक मजमुए के एतबार से। मजमुआ मुफरदात पढ़ाने का एक तरीका यह है कि मजमुआ बना ले, उसके
11 मजमूए, एक है बातासा का, एक है जीम हा खा दाल जाल राजा सीन शीन सौद तौबा आइन गैन फा कौफ कौफ और लाम मीम नून और वाव हा हमजा और या, ये हर एक मजमूए है। एक दिन एक मजमुआ पढ़ावे हम, उसके बाद उसकी पूरा सिखावे, उसूल याबी करावे, मश्क के लिए दिए और दूसरे दिन दूसरा मजमुआ पढ़ावे जी महा खा का। इसलिए एक दिन में सिर्फ एक मजमुआ हम पढ़ावे। अभी तो हमने क्या किया, बच्चों को अभी सिखाया कि क्या है ये, बच्चों ने भी हमारे साथ में कहा बा है ता है सा है। अब दूसरा स्टेप क्या हमारा होता है, उसूल याबी का। उसूल याबी में सिर्फ हम एक को कहेंगे तो वही कहेगा। चलो बोलो अब्दुल्ला, हमने 2 लकीर खींची, आड़ी लकीर खींची, नीचे एक नुक्ता लगा दिया, बोलो इसका नाम क्या हुआ। जिसको पूछेंगे उसने बोल दिया कि भाई बा। चलो हमको इसको ता बनाना है तो क्या करना होगा, बोलो अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला बोलेंगे कि भाई नीचे का नुक्ता मिटा दो, बीच में ऊपर में 2 नुक्ते लगा दो, तो क्या बन जाएगा अब्दुल्ला, ता बन जाएगा। अब्दुल्ला हमको ना सा बनाना है तो क्या करना होगा, तो अब्दुल्ला कहेंगे कि और एक नुक्ता बढ़ा दो उस्ताद। चलो हमने बढ़ा दिया, तो अब क्या बन गया अब्दुल्ला, सा बन गया। चलो शाबाश। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसूल याबी हमने करा दी। तब हमको क्या पता चल गया कि बच्चे के जहन में जो है शक्ल के साथ उसका नाम भी पता चल गया, बैठ गया कि भाई 2 लकीर खींचो, आड़ी लकीर खींचो, नीचे नुक्ता लगाओ तो बा होता है, ऊपर 2 लगाओ ता होता है, ऊपर 3 लगाओ तो सा होता है। बच्चे के दिमाग में एक तो नुक्ते भी बैठ गए और दूसरा शक्ल भी बैठ गई, किसकी, अलिफ बा ता सा की। इसके बाद है जिम की शक्ल। बोलो बच्चों ये क्या है, बच्चा बोलेंगे अंडा है। क्या बोलेंगे, अंडा। देखो बच्चों, हम ना इस अंडे को फोड़ देते, ठीक है, ये हमने फोड़ दिया, अंडे को फोड़ दिया ना। अब हमको इसको खाना है तो क्या करना होगा, चम्मच लाना होगा। तो देखो बच्चों, हम क्या है, चम्मच लेके आते, ये ला लिया हमने, क्या चम्मच ला लिया। अब क्या हुआ, ये शक्ल क्या हो गई, शक्ल। अब ये शक्ल हमने पढ़े थे ना इससे पहले, नुक्ता होना चाहिए, तो हमने क्या पढ़े थे, एक नुक्ता होगा नीचे। तो देखो बच्चों, एक नीचे था वहाँ लकीर के नीचे, लेकिन हम यहाँ ना इसके पेट में एक नुक्ता देते। कहाँ देंगे नुक्ता, पेट में। तो ये जो पेट में नुक्ता दिए, अब इसका हमारे मकतब वालों ने क्या बहुत अच्छा नाम रखे, क्या रखे, जीम। क्या रखे, जीम। अब इस नुक्ते को हम जब मिटा देंगे बच्चों तो क्या बनेंगी, शक्ल। पहले जो शक्ल थी, लेकिन बच्चों हमारे मकतब वालों ने जो है ना इस शक्ल को भी नहीं छोड़ा, इस शक्ल का भी एक नाम रखा। क्या नाम रखा, हा। क्या रखा, हा। इसके अंदर एक चीज उस्ताद को ये भी ध्यान रखना चाहिए, कौन सी, सेहत हुरूफ। किताबत भी हो रही है, मारिफत भी हो रही है, और तीसरा सेहत। ऐसा नहीं कि बड़ी हा है लेकिन बच्चा बोल रहा ह, ये तो फिर गलत हो गया ना। तो सेहती हुरूफ भी होना चाहिए साथ साथ में हर चीज़ होती रहेंगी तो ही आगे चल के बच्चा जो है कुरान सही पढ़ने वाला बनेगा। लेकिन अगर उस्ताद सोचे कि अभी तो चलने दो, किताबत जाने दो, मारिफत होने दो, बाद में आराम से करेंगे सेहती हुरूफ, तो बाद में नहीं होगा। फिर बच्चा जो एक बार रट गया उसकी ज़बान में, तो फिर उसी तरीके से वो कुरान को पढ़ेगा। तो साथ साथ में हमको 2 चीज़ों के साथ तीसरी चीज़ क्या है, सेहत। हर चीज़ में, जैसे सा है, सा को गए बच्चे सीन ना बोले, सा को जैसे सा है सा, तो सा ही अदा करे, ना कि सीन जैसा अदा करे। तो सेहत का भी हमें जो है बराबर लिहाज रखना चाहिए बच्चों को जब हम पढ़ावे। इसमें असल एक बुनियादी चीज़ है, उस्ताद जिस तरीके जिस सेहत के साथ अगर हुरूफ अदा करेंगे तो बच्चे उसी सेहत के साथ बच्चे भी अदा करने वाले बनेंगे। उस्ताद बोल रहे हैं कि हा है, बोलो बच्चों बड़ी हा, तो बच्चे भी ऐसे ही बोलेंगे, हाँ जी उस्ताद बड़ी हा है, बड़ी हा। बोल रहे बड़ी हा, लेकिन अदा क्या करे, छोटी हा। तो जैसा उस्ताद तलफ़ुज़ करेंगे बच्चे उसी तरह एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि उस्ताद को अच्छी नक्काली करना चाहिए किसी भी चीज़ की। मतलब उस्ताद ने कोई भी चीज़ अच्छी करना हरकत, क्योंकि बच्चे उस्ताद की नक्काली करते हैं। तो उस्ताद जब अच्छी तरीके से अदा करेंगे तो बच्चे भी अच्छी तरीके से अदा करने वाले बनेंगे। तो इसमें तीनों चीज़ें साथ साथ में होनी चाहिए, किताबत, मारिफत और सेहत। और हिफ्ज़ हुरूफ तो हमारे जो है शुरू में बच्चों को एक साथ में दे देंगे कि भाई याद करके लाओ पूरी तख्ती। बच्चे 3-3 कलीमे याद करके लाएंगे एक दिन, तो हिफ्ज़ हुरूफ हमारी चलते रहेंगी। तो साथ में ये तीनों चीज़ें भी हमारी होनी चाहिए, सेहत भी। चलो बच्चों, ये इस खाली शक्ल का नाम क्या रखे थे हमने, हा। क्या रखे थे, हा। अब देखो इस हा के ऊपर जो है हम एक नुक्ता देते थे। अब हा के ऊपर नुक्ता दिया तो कुछ शक्ल थोड़ी बदल गई ना, तो बदल गई तो हमारे यहाँ उसका नाम भी बदल जाता। शक्ल के बदलने से हमारे यहाँ नाम भी बदल जाता है। तो हमारे यहाँ क्या नाम रखे इसका, खौ। क्या नाम रखे, खौ। अब ये हो गया हमारा सिखाना। इसी तरीके से फिर हम वापिस से उसूल याबी भी बच्चों से इसी तरीके से करेंगे। चलो बोलो अब्दुल्ला क्या है, ये खौ है।
इसी तरीके से जीम ऐसा सब लिख के उसको बता देंगे, एक एक से स्पेशल पूछेंगे इनफरादी तौर पे। जब इसमें फिर आता है दूसरा स्टेप कि जब दो मजमुए हो जाए तो उसके बाद मौलाना ने लिखे कि जब दो मजमुए पूरे हो जाए, जैसे अलिफ बा ता सा का एक मजमुआ, जिम हा खा, दो मजमुए हो गए, तो दोनों को मशकी सवालात के ज़रिए से उसको हल करावे। मशकी सवालात को उन्होंने 3 तरीके से बताए, जैसे स्कूलों में होता है इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी, ताकि बच्चे खेल खेल कर क्या है पढ़ने वाला बन जाए। उनका असल मिजाज ये है कि खेल खेल कर बच्चे पढ़ने वाले बन जाए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किए, खाली जगह वाले कहिए, जैसे कि ये लिखे उन्होंने क्या है बच्चों, बा, फिर खाली जगह यहाँ लिखे डायरेक्ट उन्होंने सा, फिर खाली जगह यहाँ लिखे हा। तो यहाँ जो खाली जगह दी है तो बच्चों को यहाँ उस्ताद को नहीं बोलना है, यहाँ बच्चों से इनफिरादी तौर पे पूछना है, बोलो अब्दुल्ला ये क्या है, बोले बा। अच्छा फिर ये खाली जगह में क्या आना चाहिए, तो बच्चे को इधर हमने क्या करा दिया, हुरूफ की शनाख्त, किताबत हुरूफ, उसकी मारिफत पूरी करा दी हमने बच्चों से। तो अब बच्चे यहाँ पे फौरन बोल जाएंगे कि उस्ताद वहाँ पे जो खाली जगह है ना वहाँ पे ता आना चाहिए, क्या आएगा वहाँ पे ता। अच्छा बच्चे फिर ये यहाँ पे क्या है, अब्दुल्ला बोलो सा है। अच्छा फिर सा के बाद क्या आना चाहिए, तो फौरन कहेंगे कि जीम आएगा उस्ताद। तो ये एक तरीका है कौन सा, मशकी सवालात का, कि खाली जगह बीच में रख दो एक दो जगह और आजू बाजू हुरूफ लिख दो, ये एक हुआ। दूसरा उनका मशकी सवालात का जो तरीका है वो है जोड़ियों का। जैसे हमारी दो मजमुए हो गए तो दो मजमुए के पूरे पूरे हुरूफ हम बच्चों के सामने लिख देवे और बच्चों से कहे कि इनके जोड़ियाँ लगाओ। बच्चों से भी अपने खामोश नहीं बैठना चाहिए, बोलो बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, सा। क्योंकि अगर हम लिखेंगे और बच्चों को खामोश छोड़ेंगे तो बच्चे जो है इधर मस्ती वगैरह करने लगेंगे। बच्चों का दिमाग हमारे सामने हाजिर रहना चाहिए। बोलो बच्चों हम ये क्या लिख रहे हैं, ता, और ये क्या है, जिम। अच्छा अब इसमें से बोलेंगे, चलो अब्दुल्ला बोलो इस लाइन में से जिम है, तो जिम इधर की लाइन में कहाँ पर है, तो अब्दुल्ला फौरन बोलेंगे कि जी उस्ताद वो जो है ना आखिर में जिम है, चलो उसको तीर के निशान से वहाँ मिला दो उसको। तो वहाँ यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर अब्दुल्ला आएंगा और यहाँ से ऐसा मिला देगा। चलो अब्दुल्ला अब यहाँ पे हमको जो है ना बा को मिलाना है, बताओ इधर की लाइन में बा है, बोलेंगे जी उस्ताद है ना बा, चलो मिला दो बा को बा से, चलो मिला दिया। अच्छा सा है हमारी इधर की लाइन में, बोलेंगे जी उस्ताद है, चलो मिला दो सा को सा से, ये मिला दिया। चलो और ता है, जी उस्ताद ता भी है ना, तो तुम मिला दो ना ता को भी, फिर ता को भी मिला दिया। ये क्या हुआ हमारा जोड़ी लगाना। इससे बच्चों को क्या एकदम एक पूरी शनाख्त हो जाएंगी बच्चों को कि कौन सा हुरूफ कहाँ पर है, किधर से किधर जोड़ी हो रही है। पहले खाली जगह से मशकी सवालात, दूसरा जोड़ियों से मशकी सवालात, और तीसरा जो हमारा है मशकी सवालात का तरीका वो है तलाश करने का। जैसे हमने लिख दिया अभी जिम, जिम को हमने क्या कर दिया, गो राउंड बना दिया जिम के ऊपर। अब हमने दो मजमुए पढ़े थे, ठीक है, दो मजमुए पढ़े हमने, तो अब हमको जो है हमने जो ऊपर लिखे जिम, अब इस पूरे दो लाइन 3 लाइन हम लिख देवे। 2 मजमुए पढ़े तो उसके अंदर जिम कहाँ कहाँ है उसको तलाश करना है। चलो बोलो अब्दुल्ला कहाँ कहाँ हमने जिम लिखा, चलो उसको तलाश करो। तो अब्दुल्ला जो है पूरा तलाश करेगा। चलो अब्दुल्ला आओ, अब्दुल्ला को बुलाने का, अब्दुल्ला आओ चलो यहाँ पे लो चौक, चलो ये क्या है ऊपर में जिम। अच्छा जिम को हमने क्या किया, गोल दायरा किया। अच्छा हमको ना यहाँ पे जो 2 लाइन है ऊपर, चलो पहली लाइन में जिम है कहीं पे, तो कहेंगे जी उस्ताद कहाँ पर है, ये है इधर 2 नंबर पे, चलो गोल दायरा करो उसको, ठीक है, किया उन्होंने गोल दायरा। और है कोई जिम, नहीं है। अच्छा ठीक, दूसरी लाइन में है जिम, तो कहेंगे जी उस्ताद है ना दूसरी लाइन में, चलो करो उसको अंडर राउंड, ठीक है, हमने उसको गो राउंड कर दिए। अच्छा और जिम है इसमें, तो जी उस्ताद और है, जो हमने और कर दिया इसको जिम को गो राउंड। तो इससे क्या होगा, बच्चे को एक मारिफत हो रही है, शनाख्त तो उसकी जो है मजबूत से मजबूत हो रही है, कि हमको भी पता चल रहा है कि बच्चे को आ रहा है, हमने जो सीखा है उसको आ रहा है कि जिम है, जिम जैसे और कौन कौन सी है, तो उसने बच्चे ने बराबर बता दिया। तो ये क्या हो गया हमारा मशकी सवालात। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है, बस इसका यहाँ पर यही है, इतना चीज़ें 3 चीज़ें। ये क्या है, जब 2 मजमुए हो जाए हमारे, तो ये सब 3 मशकी सवालात कराए जाए बच्चों को। उसके बाद फिर आगे के दाल जाल राजा, उसको 2 मजमुए हो जाए, फिर उनको इसी तरीके से सब चीज़ें मश्क करावे। तो ये क्या हमारा पहला क्या हो गया, मुफरदात पढ़ाने का तरीका हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा, हमने जो पढ़े थे हुरूफ की शनाख्त के अंदर क्या, एक है मुफरदात और दूसरा है मुरक्कबात।
अब मुरक्कबात हम जो पढ़ेंगे तो मुरक्कबात का माना क्या है, दो लफ्ज़ों को मिलाना। दो लफ्ज़ों को जब हम मिलाएंगे तो उसकी शक्लें बदलेंगी। तो शक्लो असल हमको इसके अंदर क्या सिखाना है, दोनों को मिलाना और शक्ल समझाना है कि जब शक्ल बीच में आएंगी, दरमियान में आएंगी तो किस तरीके से उसकी शक्ल बनेगी, आखिर में आएंगे तो कैसे बनेंगी, शुरू में आएंगे तो कैसे रहेंगी, वो हमको सिखाना है। तो मुरक्कबात में भी क्या है, चार उसके काम है। एक है हुरूफ की मुख्तलिफ शक्लें, शुरू में, बीच में और आखिर में कैसी होंगी। दूसरा है मश्क फिल अल्फाज, अल्फाज के ज़रिए से जो है उसकी मश्क करावे। फिर मश्क फिल अस्मा, के बच्चों जब यहाँ पे 2 स्टेप आ जाए तो फिर उसको अस्मा यानी नामों के ज़रिए से, चलो अमजद नाम है, चलो अमजद के कौन कौन से हुरूफ है, बीच में जीम आया तो कैसे आया, कौन सी शक्ल में आया, ये उसको बताना है। फिर उसके बाद चौथा स्टेप आता है मश्क फिल कुरान, कि कुरान का कोई भी आयत लिख दो और उसको पढ़ने लगाओ। अगर वो पढ़ जाएगा तो समझ जाओ कि इसको पूरे लफ्ज़ पढ़ते आ गए। कि बीच में कि जैसे अलम तरा अगर हम लिखेंगे तो अलिफ लाम मीम त ता रा, वो सब सीख जाएगा इधर से अगर सीखेंगे तो सबसे पहले क्या है, हुरूफ की मुख्तलिफ शक्लें। अब हुरूफ की मुख्तलिफ शक्लों के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो हम असल शक्ल का सहारा लेंगे। किसका, असल शक्ल जो हम वहाँ पढ़े। अब बच्चे ये पढ़ चुके, उनके मारिफत भी हो चुकी, उसको पहचान भी चुके वो लोग। तो बोलो बच्चों क्या है ये, बा, क्या है, बा। अब हमको जो है इसको दरमियान में लाना है। तो दरमियान में लाने के लिए हमको क्या है, इसको कुछ करना होगा। देखो ये क्या है, बा, असल शक्ल। अब देखो बच्चों, अभी नुक्ता कहाँ पर है, बीच में। कहाँ है नुक्ता, बीच में। अब हम देखो इसको आधा कर देंगे, किया कि हमने इसको आधा किए। अब जब नुक्ता बीच में था, जब पूरा था, तो अब जो है आधा हुआ तो नुक्ता कहाँ पे आया, साइड में। कहाँ पर आ गया, साइड में। देखो बच्चों, बाकी शक्ल बदली लेकिन नाम बदला नहीं। असल ये चीज बच्चों को याद मतलब बतलाना चाहिए उस्ताद ने, नहीं तो बच्चे कुछ और ना कह दे। बच्चों हमने बाकी शक्ल बदली, आधा किया उसको, लेकिन नाम वही है ना, कि कुछ बदला नहीं, वही है। कौन सा है, बा। ये भी क्या है, बा, और ये भी क्या है, बा। सिर्फ इतना है कि ये क्या हुआ, आधा बा हुआ। इसी तरीके से हम ता, क्या बच्चों ये ता, ये क्या है, पूरी ता। अब हम इसको आधा करना है, ये हमने किया। इसको क्या किया हमने, इसको आधा था। अब इसके पहले बीच में नुक्ते थे, अब कहाँ पे आ गए, साइड में 2 नुक्ते आ गए, लेकिन नाम क्या रहा, वही नाम रहा, क्या रहा, ता। इसी तरीके से सा भी लिख दे हम। कहाँ थे, बीच में 3 नुक्ते थे, अब हमने क्या किया, उसको आधा किया। अब कहाँ नुक्ते आ गए, 3 साइड में आ गए, आखिर में आ गए 3 नुक्ते। अब ये तो क्या हुआ हमारे इब्तिदाई शक्ल, इब्तिदाई शक्ल हमारा हुआ। अब जो है हमको दरमियानी शक्ल लेना है। तो दरमियानी शक्ल कैसे आएंगे, तो उसके लिए जो है इब्तिदाई शक्ल का सहारा लेना होगा। कि ये तो क्या था, एक शोशा था, अभी हमको इसके अंदर और दूसरा शोशा जब हम इसमें डाल देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दरमियानी शक्ल। क्या बन जाएंगी ये, दरमियानी शक्ल। बच्चों को ये शक्ल समझावे कि दरमियानी शक्ल इस तरीके से आती है, ताकि बच्चों के दिमागों में बैठ जाए, जहनों में बैठ जाए कि भाई दरमियानी शक्ल इस तरीके से आती है। देखो बच्चों, ये कौन सी हुई, दरमियानी शक्ल। क्या लिखे हमने, बा। ये देखो ये भी क्या है, दरमियानी शक्ल। ये क्या लिखे हमने इसके ऊपर, ता। क्या हुआ ये, ता। इसी तरीके से सा भी ऐसी आएगा। क्या लिखे बच्चों हमने, ये सा। ये कौन सी है उसकी शक्ल, दरमियानी। अब हमको जो है इसको मिलाना है दरमियानी शक्ल को, तो इसको सहारा किसका लेना होगा, इब्तिदाई शक्ल का। इब्तिदाई शक्ल का सहारा लेके दरमियानी शक्ल हम लिखेंगे। जैसे तब, तब, क्या हो गया, ता बा, ता बा। ठीक है, इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल। ये क्या हुआ, 2 स्टेप। तीसरा जो है आखिरी शक्ल। आखिरी शक्ल का तो हमको जो इतना वो नहीं लेना है, क्योंकि आखिरी शक्ल अपनी हालत पर ही आएंगी, पूरी की पूरी जैसी असल शक्ल भी आएंगी। तो क्या होगा, फिर पूरा बच्चों से पूछे, पहला क्या है, ता बा बा। बच्चों को कहना चाहिए कि भाई ये क्या है, इब्तिदाई शक्ल क्या है, ता। दरमियानी शक्ल क्या है, बा। आखिरी शक्ल क्या है, बा। तो बच्चों को ये शक्लें बतलावे और उसकी जगह बतलावे कि दरमियान में आया तो इस तरीके से लिखना, इब्तिदा में आया तो ऐसे, और आखिर में आया तो ऐसे। और साथ में पढ़ना भी उनको सिखा देवे कि ये क्या है, ता बा बा। इसी तरीके से फिर हम जो है बच्चों की उसूल याबी भी कर ले। चलो बच्चों, हमको दरमियानी शक्ल लिखना है, तो बताओ कैसे लिखेंगे। ये क्या लिखे हमने, बच्चे बोलेंगे दरमियानी शक्ल। चलो हमको इसके साथ इब्तिदाई शक्ल मिलाओ, तो बच्चे उसको इब्तिदाई शक्ल के साथ मिला लेंगे। या ऐसे, चलो उस्ताद ये इब्तिदाई शक्ल हुई, हम बोलेंगे चलो अब्दुल्ला इसको मिलाओ आखिरी शक्ल के साथ पूरा,
तो अब्दुल्ला आएंगे और इसको आखिरी शक्ल के साथ भी पूरा मिला देगा। तो क्या, चलो पढ़ो अब्दुल्ला, पूरा पढ़ के सुनाओ। ये क्या शुरू में इब्तिदाई शक्ल क्या है? ता। दरमियानी शक्ल बोलो बा। आखिरी शक्ल बोलो ता। तो बच्चों के इस तरीके से पूरा हम पूछेंगे तो बच्चे जो है इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी शक्ल जो है सब पहचान में आ जाएंगे उनके। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, मुरक्कबात जो है मुख्तलिफ शक्लें हो गई। इसके बाद आता है हमको जो है, फिर हम जैसे अब लिखे हमने, चलो बोला अब्दुल्ला ये क्या लिखे हमने, बोलेंगे बा। चलो हम इसके अंदर हमने ये क्या मिला अब्दुल्ला बोलो लाम। ये कौन से असल शक्ल है, कौन सी है असल शक्ल, आखिरी शक्ल लेकिन असल में आएंगी। तो क्या होगा बा लाम, क्या होगा बोलो अब्दुल्ला बा लाम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इनका उसूलियाबी कराना होगा। यहाँ पे हमने साथ में पढ़ाए सिखाए, यहाँ पे उनकी उसूलियाबी करा रहे कि क्या है क्या है, तो बच्चे जवाब दे देंगे फ़ौरन, क्योंकि हमने यहाँ उनको सिखा दिया। फिर इसी चीज़ को हम जो है मश्क के लिए बच्चों को स्लेट पे लिखने के लिए दे दे, जाओ इसको बैठो वहाँ पे आधा आधा दरमियान चीज़ करके लिख के लाओ, तो बच्चे लिख के लाएंगे। ये क्या हुआ हमारा मुफरदात पढ़ाने का तरीका। और फिर जब पूरे मजमूए हो जाए ना, हमारे जो हमारे 11 मजमूए थे, जब पूरे हो जाए बच्चों की इस तरीके से आधा आधा कराना, उसके बाद फिर आता है मश्क फिल अस्मा। मश्क फिल अस्मा का तीसरे नंबर पे उसका नंबर आता है। उसमें यह होता है, चलो अब्दुल्ला तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है, अमजद। चलो अमजद। अलीफ, ये क्या है अब्दुल्ला बोलो अलीफ। ये क्या लिखे हमने, मीम। मीम, अब आप कहोगे कि आपने तो जिम तक लिखा है, लेकिन हमने क्या कहा, पूरे मजमूए अलीफ से लेके या तक के पूरे मजमूए होने के बाद मश्क फिल अस्मा का नंबर आता है। किसका नंबर आता है, मश्क फिल अस्मा। क्योंकि मश्क फिल अस्मा में जब हम किसी का नाम लिखेंगे तो उसमें कोई भी हर्फ आ सकता है, अलिफ से लेके आता कोई भी हर्फ आ सकता है। इसलिए 2 चीज़ें होने के बाद तीसरी चीज़ क्या है हमारी, मश्क फिल अस्मा में हम आए। चलो बोलो अब्दुल्ला तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है, अमजद है। चलो लिखो अमजद। ये क्या लिखे बेटा हमने, अलिफ। ये क्या लिखे बेटा बोलो मीम। अच्छा ठीक है, ये क्या लिखे बेटा हमने, जीम। क्योंकि हमारी मश्क हो चुकी उधर आधा आधा करके, हमने उसका दरमियानी और आखिरी सूरत हम पूरी हो चुकी। ये क्या लिखे हमने, जीम। अच्छा बोलो बच्चों हमने ये क्या लिखे, दाल। अच्छा पूरा बोलो जल्दी से, अलीफ मीम जीम दाल। तो बच्चा यहाँ पे जो है हरफों को पढ़ने वाला बन गया, उसके दिमाग में जो है पूरे हालत जो इसका दरमियानी जो शक्ल है, शुरू की शक्ल है, किस तरीके से आएंगे वो उसके दिमाग में बैठ चुकी है। इसलिए वो फ़ौरन उसका जवाब दे देंगे कि ये क्या है, अलीफ है मीम है जीम है दाल है। और उसको पूछेंगे चलो इसराइल बोलो तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है, बोलेंगे अब्दुल्ला। चलो अब्दुल्ला है, चलो बोलो जल्दी से, हमने क्या लिखे पहले आइन। चलो दूसरा क्या लिखे हमने, बोलो दरमियानी शक्ल क्या है, ये बा है। अच्छा आखिर में क्या है, ये दाल है। ये क्या है, अलीफ। ये क्या है, दरमियान लाम। तो इस तरीके से बच्चे से हम क्या है, मश्क फिल अस्मा करें। मश्क फिल अस्मा के बाद फिर क्या आता है, बच्चे जब इसके अंदर भी अच्छे हो जाए, बराबर जवाब देवे, तो फिर लास्ट में नंबर आता है मश्क फिल कुरान। मश्क फिल कुरान का मतलब कि कुरान की कोई भी आयत लिख देवे हम यहाँ पर। मसलन हम लिख देवे जैसे अलम तौरा कैफा, ये तो हम अभी अभी पढ़ेंगे। बच्चों को बोलेंगे चलो बच्चों ये क्या है, बच्चे भी बोलेंगे अलिफ लाम। ये क्या है बोलो बच्चों, मीम। ये क्या है, ता। यहाँ पे देखो क्या है, इब्तिदाई शक्ल आ गई ना। हमने कहाँ सिखाते वहाँ, लेकिन आई कहाँ पर, यहाँ पे भी। तो जब इब्तिदा हम अगर अच्छे से सिखाएंगे बच्चों को, तो ही वो आगे में सही से पढ़ पाएंगे। ये क्या है, ता। ये क्या है, रा। ये क्या है, काफ। ये क्या है, या। ये क्या है, फा। अब देखो इसमें क्या हो गया, हम कुरान के अल्फाज भी बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले बन गए, बगैर अटक बगैर गलती के। ठीक है, फिर मश्क फिल कुरान के बाद यहाँ पे हमारा जो है मुरक्कबात का जो सबक हमारा मुकम्मल होता है। क्योंकि बच्चे जो है पूरा शुरू से लेके आखिर तक या पूरे बच्चे जो है पूरे सीख चुके हैं। अब क्या है, उनको सिर्फ हरकत वगैरह भी बाकी है। तो अभी उनको सिर्फ शुरू में क्या है, लफ्ज़ हरूफ लिखाना है और उनकी शक्लें बतानी है। तो बच्चे जब इन दोनों हरूफ में और उनकी शक्लें जब पहचानने में मजबूत हो जाएंगे, तो तीसरा जो फिर हम कायदा पढ़ेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मुरक्कबात का बयान मुकम्मल हुआ। मुफरदात मुरक्कबात दोनों कायदे हमारे क्या हुए, मुकम्मल हुए। अब तीसरा क्या आ रहा हमारा, हरकत का। क्या आ रहा हमारा अभी इसके बाद, हरकत। हरकत के बयान में क्या है, हरकत के बयान में जो 5 चीज़ें हैं। एक है हरकत की पहचान, और
उसकी अलामत, दूसरी है उसको पढ़ने का तरीका, और उसका है मश्क अमसीला और तब्दील अमसीला, और 2 हरफी कलिमा को किस तरीके से जोड़े, 6 हरफी कलिमे को कैसे जोड़े, और 4 हरफी कलिमे को किस तरीके से जोड़े। तो सबसे पहले जब भी हम क्लास में आए तो बच्चों को सबसे पहले यही कहना चाहिए, चलो बच्चों आज हम नया सबक पढ़ते हैं, ताकि बच्चों के अंदर एक उमंग पैदा हो कि नहीं चलो आज उस्ताद ने कुछ नया सबक कहा तो चलो नया सबक पढ़ने जाएंगे। ऐसा हम जब भी रोज़ाना कुछ कहेंगे तो बच्चे जो है तड़प कर इस उमंग के साथ आएंगे कि चलो आज कुछ नया सबक पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको कहना होगा चलो बच्चों हम नया सबक पढ़ेंगे। तो बच्चे सब कहेंगे जी उस्ताद हमें पढ़ना है। अच्छा हम कौन सा सबक पढ़ेंगे आज? हरकत का। कौन सा पढ़ेंगे बोलो बच्चों? हरकत। अब देखो बच्चों हम हरकत का सबक पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा बोलो बच्चों ये क्या है? एक आड़ी लकीर। क्या है? आड़ी लकीर। लेकिन कहाँ पर है? लकीर के ऊपर। कहाँ है? ऊपर। ये देखो बच्चों एक ये क्या है? आड़ी लकीर। क्या है? लेकिन कहाँ पर? ऊपर के नीचे है? नीचे। अच्छा बोलो बच्चों ये क्या है? छोटा वाव। क्योंकि हमने उधर मुफरदात में उधर पढ़ा चुके बच्चों को, अलिफ बा ता सा पूरा पढ़ा चुके, इसलिए बच्चा यहाँ पे क्या बोलेगा? इसको पेश नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? वाव। छोटा वाव बोलेगा क्योंकि उसने अभी तक पेश नहीं पढ़ा, वाव पढ़ा, और ये पेश जो है वाव की शक्ल में, तो बच्चा क्या बोलेगा? वाव, छोटा वाव बोलेगा। बोलो बच्चों ये क्या है? आड़ी लकीर। कहाँ है? ऊपर। ये क्या है? आड़ी लकीर। कहाँ है? नीचे। ये क्या है? छोटा वाव। कहाँ है? ऊपर है। अब देखो बच्चों ये तीनों चीजें अलग अलग है ना, तीनों की शक्लें अलग अलग। तो बच्चों ये तीनों का मजमुआ जो बनता है ना बच्चों, तो हमारे मकतब वालों ने इसका बहुत अच्छा सा नाम रखे। क्या नाम रखे? हरकत। क्या नाम रखे? हरकत। जब और क्या नाम रखे हमने इसका? और पहले इसका नाम होगा ऊपर जो लकीर है उसका नाम क्या रखे हमारे मकतब वालों ने? जबर। देखो बच्चों जो नीचे लकीर है आड़ी, वो काली लकीर नहीं है बच्चों, बल्कि उसका हमारे मकतब वालों ने क्या नाम रखे? जेर। ये जो आपको दिख रहा है ना वाव, छोटा वाव बच्चों, छोटा वाव नहीं है वो, बल्कि क्या है? पेश है। क्या है? पेश। अब जब ये तीनों को हम जब मिलाएंगे ना, तीनों का मजमुआ जब बनेगा तो उसका नाम क्या रखेंगे हम? हरकत। क्या नाम रखेंगे? हरकत। अब देखो बच्चों अब ये क्या हुआ? तीनों का नाम हरकत। अब जब हम ये हरकत जब किसी हर्फ पर आएंगे तो उसका नाम भी बदलेंगे। देखो बच्चों हमने क्या पढ़े थे? हमने इसका नाम क्या रखे थे? लाम। क्या रखे थे हमने? लाम। और इसको कैसे पढ़े थे हमने? थोड़ा खींचकर। कैसे पढ़े थे? थोड़ा खींचकर, जैसे लाम, ठीक है। अब बच्चों इसके ऊपर हमको ना ये जबर लेके आ गए, ठीक है। हमने क्या लाया इसके ऊपर? जबर। पहले इसका नाम क्या था? जबर नहीं था तो लाम था। अब जब हमने इसके ऊपर जबर लाया तो इसका नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बदल गया, अब हरकत आ गई। तो बच्चों हमारे मकतब वालों ने इसका नाम क्या रखा? मुतहर्रिक। क्या नाम रखा? मुतहर्रिक। लाम मुतहर्रिक। बच्चों को पढ़ के सुनाए, क्योंकि हम बच्चों को अभी तक इसका इल्म नहीं है कि इसका नाम क्या बना, इसलिए हम लोग खुद उनको पढ़ के सुनाए कि क्या नाम बना इसका? लाम मुतहर्रिक। ठीक है बच्चों। अगर चलो हम इसको अगर जेर देते तो इसका नाम क्या बनेगा? लाम मुतहर्रिक। क्या बनेगा? लाम मुतहर्रिक। अच्छा बच्चों हम अगर इसको पेश दे देंगे तो भी इसका नाम क्या बनेगा? लाम मुतहर्रिक। तो बच्चों से ऊपर बहुत सारे अल्फाज लिख के बताए। क्या बच्चों? मीम। अच्छा हमने इसके ऊपर क्या दिए? जबर की हरकत दिए, इसका नाम क्या बन गया? बच्चे बोलेंगे मुतहर्रिक। इसी तरीके से बहुत सारे अल्फाज बच्चों के साथ में सामने लिखा है और उनके सामने हरकत देवे और उनसे भी पूछे और अपन भी बोले, क्योंकि अभी क्या है? सिखाना शुरू है। तो बच्चे कहेंगे नून। अच्छा हमने जेर दिया, अब क्या हो गया? साथ में खुद भी बोले और बच्चों से भी बोले, क्या हो गया? नून मुतहर्रिक। ये हमारा क्या हुआ? पहला स्टेप सिखाना हुआ। अब इसके बाद जो है बच्चों से हमको क्या उसूल याबी कराना है कि हमने जो पढ़ा है अब बच्चों से उसूल करना है कि बच्चे सही से समझे कि नहीं समझे। ये उसी वक्त होगा जब हम इसकी उसूल याबी करेंगे। अगर उस्ताद पढ़ा देवे और छोड़ देवे तो इसमें बच्चों का नुकसान है और उस्ताद का भी नुकसान है, क्योंकि असल जो मेहनत करनी थी वो मेहनत पूरी हुई नहीं। तो दूसरा काम है उसूल याबी। उसूल याबी में हमारा वही काम कि एक बच्चे से सवाल करेंगे उस्ताद और वही बच्चा जवाब देगा। चलो बोलो अब्दुल्ला क्या है? ये मीम। इसमें उस्ताद को कुछ नहीं बोलना, खाली सवाल करना। बोलो अब्दुल्ला क्या है? मीम। अच्छा हमको ना इसको मुतहरिक बनाना तो क्या करना होगा? अच्छा जबर लगा दिए। अच्छा हमको ना जबर के अलावा मुतहरिक बनाना तो क्या करना होगा? अच्छा जेर लगा दिए। अब हो गया। तो बच्चा बोले नहीं नहीं उस्ताद ऊपर का जबर मिटा दो ना पहले। अच्छा ठीक है जबर मिटा दी, क्योंकि एक साथ एक हर्फ के ऊपर दो हरकत कभी आती नहीं है। तो बच्चा फौरन बोलेगा उस्ताद ऊपर का जबर मिटा दो और नीचे जेर लगा दो। तो अब क्या हो गया? मीम मुतहरिक। अच्छा हमको ना जेर के साथ नहीं मुतहरिक बनाना है, किसी और के साथ मुतहरिक बनाना है। तो बोलो
तो कहेंगे उस्ताद नीचे जेर मिटा दो और ऊपर में क्या लगा दो, पेश लगा दो, क्या हो गया, मीम मुतहरिक। इस तरीके से एक एक बच्चे से पूछे अलग अलग हर्फ, तो बच्चा फिर उससे पता चल जाएगा बच्चे कितने सीखे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा मुतहरिक बनाने का तरीका हुआ सिर्फ। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, पढ़ने का तरीका। इसमें फिर वहीं से शुरू होता है क्या, सिखाना। चलो बोलो बच्चों, हमने क्या लिखा, मीम मुतहरिक। क्या लिखा, मीम मुतहरिक। अब बच्चों इसको तो हमने मीम मुतहरिक लिखा, लेकिन इसका भी एक पढ़ेंगे कैसे। अब हम आपको आता है पढ़ के, बच्चे बोलेंगे नहीं, क्योंकि नहीं पढ़े ना उन्होंने अभी तक। चलो बच्चों हम आपको जो है इसको पढ़ने का तरीका सिखाते हैं। अच्छा पहले इसके ऊपर जबर नहीं था तो हम कैसे पढ़ते थे इसको, तो बच्चे का मीम थोड़ा खींच कर। चलो बच्चों हमने ना इसके ऊपर एक लकीर लगा दी, कौन सी लकीर, जबर की लकीर लगाई। तो अब जो हमने इसके ऊपर जबर लगा दिया, तो अब हम इसको जो है खींचकर नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जल्दी। कैसे पढ़ेंगे, जल्दी। जैसे म, बोलो म, इतना भी झटका ना मारे कि ऐसा ना हो कि आखिर में हमको झटका लगे हमजा जैसा, और थोड़ा थोड़ा खींचे भी नहीं और ना झटका मारे, नॉर्मली। जैसे बोलो बच्चों क्या होगा, जबर की हरकत है तो जल्दी पढ़ेंगे। जैसे म, कैसे पढ़ेंगे, म। अच्छा अब कैसे पढ़ेंगे, मी। अच्छा अभी कैसे पढ़ेंगे, मु। तो बच्चों से एक एक हर्फ ऐसे लिखावे और बच्चों से हम भी बोले और बच्चों से भी बुलवाए। तो ये क्या हुआ, हमारा सिखाना, पढ़ने का तरीका सिखा रहे हैं हम बच्चों को कि आप कैसे पढ़ते हैं इसको, जबर वाली हरकत को। मुतारिक हर्फ को किस तरीके से पढ़ा जाता है वो बच्चों को सिखाए। अब बच्चों से उसूल करना है। चलो बोलो अब्दुल्ला, हमने क्या लिखा है, मीम। क्या लिखा, बोलो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ही बोलेंगे, ठीक। अच्छा अब्दुल्ला हमको ना इसको खींचकर नहीं पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, तो बोलो क्या करना होगा, जबर लगा दो। ठीक है जबर लगा दिए। बोलो अब्दुल्ला आप कैसे पढ़ेंगे, म। खींचेंगे, नहीं खींचेंगे, चलो। अच्छा हमको ना जबर के अलावा बगैर खींचे पढ़ना है, तो क्या करना होगा, अच्छा ठीक है जेर लगा दिया हमने। अब क्या हो गया, मी। इस तरीके से हमको बच्चों, एक एक बच्चे, अब्दुल्ला बोलो, अब्दुल रहमान बोलो, मुजाहिद बोलो, एक एक बच्चे से सवाल करके पूछना है, ताकि हमको पता चले कि बच्चे कौन खींच रहे हैं, कौन बगैर खींचे पढ़ रहे हैं। इससे हमको पता चल जाएगा, वरना पूरे इज्तिमाई तौर पे हमको नहीं पता चलेगा कि कौन बच्चा खींच रहा कौन नहीं खींच रहा। और फिर ये इसके बाद ये दो स्टेप हो गए, सिखाना हुआ, उसूल याबी हुई। अब मश्क के लिए बच्चों को दे देवे तख्ते के ऊपर, या फिर जो हम ये कायदा है वही बच्चों का तोहफा है। तो ये मौलाना इस्माइल साहब ने ये छापा है उधर से, कि इसके अंदर हर एक तख्ती की जो है पूरी मश्क है। जैसे देखो इसके अंदर है कि पूरी तख्ती जाओ बच्चों ले, अब्दुल्ला इसके लेके जाके लिखो, पूरी तख्ती मश्क करके लाओ, पूरी तख्ती मश्क करके लाओ। तो अब्दुल्ला जाएगा, पूरी तख्ती मश्क करके लाएगा, पूरी पढ़ के आएगा, उस्ताद को सुनाएगा। ये एक अच्छा होगा उसके लिए, फिर मश्क भी हो जा रही है उसकी और उसको जहन में बैठ भी जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, ये अभी एक हर्फ ही हुआ हमारा सिर्फ। अब जो है हमको दो हर्फ को मिलाना है, मुतारिक हर्फ दो हर्फ को मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, हमने इससे पहले वहां पे मुरक्कबात में पढ़े थे आजी शक्ल, बाकी आजी शक्ल, तो बच्चों को याद ही रहेंगी क्योंकि हमने वहां पे उनके पहले पूरा प्रैक्टिस मश्क करा दिए। क्या है बच्चों, ये ब, बाकी आजी शक्ल कैसे पढ़ेंगे, ब, क्योंकि जबर की हरकत है, नहीं खींचेंगे। अच्छा ये क्या है, ल, क्या है, ल। अच्छा हमको ना ये दोनों को मिलाना है, चलो हमने इन दोनों को मिला दिया। अच्छा चलो अब पढ़े, अब हमको इनको सिखाना है बच्चों को पहले। तो चलो बोलो बच्चों, ब ल, ब ल, बोलो जल्दी से, ब ल। कोई बच्चा बोलेगा ब ल, तो ये गलत होगा। बोलो बच्चों ब ल। तो ये बच्चों को दो दो हर्फ मिलाना हमको पहले सिखाना होगा, पहले दो हर्फ ही सिखा दिए। जैसे बोलो ये क्या है, ब, ये न, चलो मिलाओ दोनों को, ये मिला दिए दोनों को, बोलो ब न। क्या हुआ, ब न। फिर हम जो है अभी तो बच्चों को सिखा रहे, इसलिए हमको पता नहीं कि कौन खींच रहा कौन नहीं खींच रहा। फिर इसी की जब हम जो है उसूलिया भी कराएंगे ना, तो यहाँ पे असल पकड़े जाएंगे बच्चे जो खींच रहे होंगे। चलो अब्दुल्ला बोलो ये क्या लिखे हमने, बोलेंगे ब। चलो और ये क्या लिखा हमने, ल। चलो क्या लिखे हमने, ल। चलो मिलाओ अब्दुल्ला दोनों को, जी उस्ताद यहाँ से मिला दो दोनों को, चलो मिला दो। अच्छा आप पढ़ के सुना, तो अब्दुल्ला बोलेंगे बाल। अरे अब्दुल्ला क्यों खींच रहे बेटा, मत खींचो, इसको देखो उसके ऊपर क्या है, जी उस्ताद उसके ऊपर जबर की हरकत, तो फिर खींच क्यों रहे हो, तो जल्दी से पढ़ो थोड़ा। तो अब्दुल्ला बोलेंगे बल। तो यहाँ उसकी गलती पकड़ी जाएंगी, जहाँ पे इज्तिमाई तौर पे वो गलती कर रहा था वहां नहीं पकड़े जा रहा था, यहाँ इंफिरादी तौर पे जो है उसूल याबी जब हम करें, उसूल याबी का फायदा यही होता है कि जब हम इंफिरादी तौर पे बच्चों को पूछते हैं तो उसमें हर एक की गलती जो हमारे सामने आ जाती है। इसलिए उसूल याबी को कोई भी
इसको छोटा ना समझे कि उसूल याबी क्या कराने के, सिखा तो दी हमने बच्चों को, अब क्या उसकी उसूल याबी कराने का। उसूल याबी कराना बहुत जरूरी, तो ही हमको तमाम बच्चों के अहवाल पता चलेंगे कि कौन खींच रहा है, कौन जल्दी पढ़ रहा, कौन कैसे पढ़ रहा। ठीक है, ये उसूल याबी करा ले बच्चों हर एक से, एक एक बच्चे से दो तीन मिसालें पूछ ले। ये क्या लिखे बच्चों हमने, न, इसके साथ मीम को मिला लो, चलो मिला लिए मीम को। चलो अब्दुल्ला पढ़ो दोनों को, न म, कोई बोलेंगे नाम, अरे अब्दुल्ला नून को नहीं खींचना चाहिए, नून के ऊपर जबर है, ऐसे सब पकड़े जाएंगे यहाँ पे उसूल याबी के वक्त। तो बच्चों से जो है हमें उसूल याबी करानी है। उसके बाद तनवीन, इसी तरीके से 2 हरफी 3 हरफी और 4 हरफी हमको सिखाना है। इसके बाद आता है चौथा कायदा जो हम अब पढ़ाएंगे। चलो बच्चों आज हमको नया कायदा पढ़ना है, नया बयान पढ़ना है। कौन सा, तनवीन का बयान। ठीक है, तनवीन का बयान है। तो देखो इसके अंदर भी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हरकत। क्या पढ़ा था हमने, हरकत का बयान। अच्छा, हरकत के बयान में हमने क्या पढ़ा था, इसको किसका नाम क्या रखे थे हमने, जबर। अच्छा, इसका नाम क्या रखे थे हमने, पेश। अब देखो बच्चों इसी तरीके से हम जो आज हम नया सबक पढ़ रहे ना, तो उसमें भी ऐसी है। देखो ये क्या है, जबर, एक जबर। अब बच्चों हमने इसके 2 जबर लगा दिए, कितने हो गए, 2 जबर हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 2 जबर। ये क्या हो गया, 2 जेर हो गए। ये क्या हो गया, 2 पेश। ठीक है, अब जैसे हमने एक जबर एक जेर एक पेश का नाम रखे थे, क्या रखे थे, हरकत। अब 2 जबर 2 जेर 2 पेश का भी हमारे मकतब में क्या है, बहुत अच्छा सा नाम, क्या नाम है, तनवीन। क्या नाम है, तनवीन। 2 जबर 2 जेर 2 पेश का हमारे मकतब में क्या है, तनवीन नाम है। अब देखो बच्चों हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, मीम के ऊपर जबर की हरकत दी तो क्या नाम रखा था, मुतहरिक। अब जब हम इसके ऊपर डबल जबर देंगे तो इसका नाम क्या रख देंगे हम, क्या बोलो बच्चों कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि नया सबक है ना, इसलिए उनको पता नहीं है। बच्चों इसका नाम हमारे मकतब में बहुत अच्छा सा नाम है, क्या है, मुनव्वन। क्या नाम है, मुनव्वन। चलो बोलो बच्चों, 2 जेर लगा दिए हमने नून के नीचे, इसका नाम क्या हो गया, नून मुनव्वन। 2 पेश। अच्छा हमको इसके अलावा बनाना है, बोलेंगे 2 पेश लगा दो, नून मुनव्वन हो गया। तो ये हमको मुनव्वन बनाने का तरीका जो है बच्चों को सिखाना है, 2 जबर 2 जेर पेश लगाकर। और बच्चों से एक एक से ऐसे पूछ भी ले, चलो बच्चों ये क्या है, मीम है, इसको मुनव्वन बनाओ, बोलेंगे 2 जेर लगा दो, हो गया। मुतहरिक बनाओ, 1 जेर हटा दो, मुतहरिक हो गया। हमको कुछ भी नहीं बनाना है तो पूरा हटा दो, तो क्या हो गया, मीम हो गया। ये हो गया इसका तरीका सिखाने का। इसके बाद जो है हमको पढ़ने का, हाँ पढ़ने का तरीका जो इसके बाद स्टेप आती है कि चलो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये क्या हमने इसका नाम रखे थे, मीम मुनव्वन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, मन। इसको 2 तरीके से पढ़ेंगे, बच्चों को बताना चाहिए। अभी तो हमने कायदे नहीं पढ़े नून साकिन तनवीन के, लेकिन इसको यहाँ पे बता देवे कि एक तो पढ़ेंगे गुन्ना करके और एक है बगैर गुन्ना के, दोनों तरीके से यहाँ पढ़ेंगे। अभी बच्चों की मशक हो जाएंगे तो वहां पे जहाँ इजहार का कायदा का वहां बोलने का, बच्चों देखो हमने क्या पढ़े थे, बगैर गुन्ना के, तो यहाँ पे पढ़ो बगैर गुन्ना के। जहाँ इक्फा का कायदा वहां बोले थे हमने बच्चों गुन्ना के साथ पढ़ो बोले थे ना, तो यहाँ पे पढ़ो इक्फा के साथ। कायदा जब आएगा वहां पढ़ो गुन्ना के साथ, तो बोलो मन, ये गुन्ना के साथ मन, ये क्या हुआ, बगैर गुन्ना के। और इसके अंदर जो है वक्त भी कम है तो आखिर में बता देता कि तनवीन के अंदर जो है 3 बुनियादी चीजें होनी चाहिए कि 2 जेर हमेशा बच्चों को आखिर में जब पूरी मश्क हो जाए उसमें आखिर में बच्चों को ये बात सिखानी चाहिए कि 2 जेर जो 2 जबर जो है हमेशा क्या है, अलिफ का मोहताज होता है। अब बगैर अलिफ के कभी भी हर्फ को पढ़ सकते नहीं है, जब तक अलिफ नहीं होगा 2 जबर के साथ उस वक्त तक कोई भी उस वक्त वो हर्फ पढ़ा जा सकेगा नहीं। और अलिफ सिर्फ लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, इसलिए उसके हिज्जे नहीं करेंगे हम कि मीम अलिफ 2 जबर मन। जो हर्फ पढ़ने में नहीं आता उसको उसके हिज्जे नहीं होते हैं। ये मौलाना इस्माइल साहब ने भी यही बात लिखी है इसके अंदर। सिर्फ मोहताज अलिफ किसका होता है, 2 जबर का 2 जबर क्या चाहता है, अलिफ चाहता है। 2 जेर कुछ भी नहीं चाहता, उसको नॉर्मल लिख दो। 2 पेश उसको भी ऐसे लिख दो तो पढ़ लेंगे। और इसके बाद दूसरी चीज क्या है, गोलता। गोलता जब आखिर में आती, जैसे ईशतिन, ईशतन मिसाल के तौर पे ले लो कोई भी, ईशतन जैसे हमने लिखा, आखिर में क्या है, गोलता। गोलता है, उसके बाद 2 जबर है। बच्चे बोलेंगे उस्ताद 2 जबर है, 2 जबर है तो वहां पे अलिफ दे दो, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या है कि 2 जबर अलिफ को चाहता है, तो यहाँ पे भी यही कहेंगे कि यहाँ पे अलिफ लगाओ। लेकिन उनको यहाँ सिखाना होगा
कि गोलता आखिर में आए और उसके बाद दो ज़बर आए तो वो कभी भी अलिफ चाहेगा नहीं, वो अपने असल शक्ल पर ही रहेगा, उसको उसी शक्ल पे पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों को बताना कि यहाँ पे अलिफ नहीं आएगा, यहाँ पे अलिफ आएगा। और तीसरी जो स्टेप है हमारी वो है हमज़ा की, कि हमज़ा कभी आखिर में जब हमज़ा आए तो और उसके ऊपर दो ज़बर आए तो कभी अलिफ को चाहता है और कभी अलिफ को नहीं चाहता। जैसे हनी अन, क्या हुआ ये हनी अन, आखिर में हमज़ा, तो हमज़ा कभी दो अलिफ को चाहता, आ गया अलिफ, और देखो कभी अलिफ को हमज़ा नहीं चाहता। अभी यहाँ पे चाह रहा है हमज़ा, अलिफ को नहीं चाह रहा, बगैर अलिफ के आता। तो बच्चों को ये तीन चीज़ें सिखाई। दो ज़बर हमेशा अलिफ को चाहता है, गोलता के ऊपर अगर आखिर में गोलता है और उसके ऊपर दो ज़बर है तो अलिफ को नहीं चाहेगा कभी भी। हमज़ा आखिर में आए और उसके बाद दो ज़बर हो तो अलिफ को भी चाहेगा भी और कभी नहीं भी चाहेगा। ये तीन चीज़ें बच्चों को बता देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। यहाँ पे हमारा जो है तनवीन का काम मुकम्मल हो गया। और क्या पढ़ेंगे इसके बाद? जज्म का सबक। कौन सा पढ़ेंगे हम इसके बाद? जज्म का सबक। जज्म के सबक में भी क्या है? 5 चीज़ें। एक तो जज्म की पहचान और साकिन बनाने का तरीका। देखो जज्म, देखो बच्चों हमने क्या लिखे, बच्चों को पहले बता दे 3-4 चीज़ें जो है वो साकिन पढ़ने का तरीका, 3 हरफी कलिमात, वो सब चीज़ें बता दे। उसके बाद चलो बच्चों ये क्या हम नया सबक पढ़ेंगे, काय का? जज्म का। अच्छा बच्चों हमने क्या लिखे, बच्चे बोलेंगे छोटी दाल, क्योंकि उन्होंने अभी तक जज्म का सबक नहीं पढ़ा, तो क्या बोलेंगे? दाल ही बोलेंगे, छोटी दाल। अच्छा बच्चों ठीक है, छोटी दाल आप बराबर बोल रहे हो, लेकिन हमारे मकतब वाले ने ना इस छोटी दाल का एक नाम रखे। क्या नाम रखे? जज्म। क्या रखे? जज्म। अब इसके अंदर बच्चों को ये भी तलफ़ुज़ देखे, कोई जज्म ना बोल दे, कोई कुछ और ना बोल दे, इसलिए तलफ़ुज़ भी उस्ताद जो है बराबर ध्यान रखे, जज्म ना बोल दे, क्योंकि अक्सर जिम और जा के अंदर जो है बच्चे खलत मलत कर देते हैं। जज्म क्या लिखे बच्चों हमने? जज्म। अब देखो बच्चों हमने इससे पहले बहुत सारे कायदे पढ़ चुके, हरकत, मुफरदात, मुरक्कबात, तनवीन वगैरह सब पढ़ चुके। तो हमने जो है इससे पहले ये क्या था? मीम, इसके ऊपर ज़बर दिए, क्या नाम हुआ? मीम मुतहर्रिक। 2 ज़बर दिए, क्या नाम हुआ? मीम मुनव्वन। अब हम जो है ना बच्चों इसके ऊपर ये जज्म देंगे। क्या दिया हमने इसके ऊपर? जज्म। अब जब जज्म दिया तो इसका भी हमारे मकतब वालों ने क्या है बहुत अच्छा सा नाम रखे। क्या नाम रखे? साकिन, मीम साकिन। क्या नाम रखे? मीम साकिन। जब भी जज्म किसी हर्फ के ऊपर आएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? साकिन। जैसे नून आया, नून के ऊपर नून साकिन। तो इसके अंदर हमको क्या है बच्चों को नाम सिखा दिए, बनाने का तरीका सिखा दिए। अब जो है पढ़ने का तरीका, बनाने का तरीका हो गया, अब पढ़ने का तरीका। चलो बच्चों हमने जैसे मीम के ऊपर ज़बर दिए थे, कैसे पढ़े थे? म। 2 ज़बर दिए थे, कैसे पढ़े थे? मन। अब इसी तरीके से जैसे अब हमने ना नून के ऊपर जो है जज्म दिए, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो बच्चे सब खामोश, क्यों? क्योंकि नहीं पता कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ ही नहीं जाता ना। तो बच्चों चलो हम आपको जो है इस पढ़ने का तरीका सिखाते। देखो बच्चों जिम के नून के ऊपर जो है ना जज्म है ना, तो ये मोहताज होता है। कैसा मोहताज? जैसे बूढ़ा होता है ना, तो बूढ़े को क्या होता है? एक लाठी की ज़रूरत होती है ना, तो इसको ये भी एक जज्म जो है बूढ़ा है, किसी हर्फ के ऊपर आता है तो बूढ़ा हो जाता है, तो इसको जो है लाठी की ज़रूरत। लाठी क्या है हमारे यहाँ पर? लकड़ी। मुतहर्रिक हर्फ क्या है? मुतहर्रिक हर्फ। जज्म हमेशा मुतहर्रिक हर्फ चाहता है अपने से पहले, ना के बाद। बच्चों को ये भी सिखा, बाज़ बच्चों पहले कहते हैं और बाद में लिखते हैं, उनको प्रैक्टिकली तौर पे भी समझावे और ज़बान से भी समझाए कि पहले। नून साकिन हमेशा, साकिन हर्फ हमेशा जो है अपने से पहले कोई भी मुतहर्रिक हर्फ चाहता है। जैसे हमने लिखे, क्या लिखे? हमज़ा। क्या लिखे? हमज़ा। ये भी बतावे कि अगर अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत ना हो तो क्या होता है? अलिफ। जैसे अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए तो क्या बन जाती है? हमज़ा। अब क्या हो गया? हमज़ा। साकिन हर्फ से पहले हमने क्या लाए? मुतहर्रिक हर्फ में से हमज़ा लेके आए। चलो पढ़ के बताओ। तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ के सुनाने का साथ में। अन, बोलो बच्चों, अन। अच्छा हमारे यहाँ पे जो है हिज्जे करने का तरीका वो नहीं होना चाहिए डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा, जैसे हमज़ा नून ज़बर अन, इतना लंबा ना करते हुए डायरेक्ट अन, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टकट अन, जैसे अन। इसी तरीके से कोई भी हरकत, इन या फिर उन, ये क्या हुआ? साकिन हर्फ पढ़ने का तरीका। साकिन हर्फ हमेशा क्या चाहता है? अपने से पहले कोई भी मुतहर्रिक हर्फ, ना कि तनवीन। तनवीन हर्फ हमेशा नहीं चाहता, क्योंकि अच्छा इसमें 2 बातें रह गई। मुतहर्रिक हर्फ जो है हमेशा, हरकत जो है तीनों जगह आती है, शुरू में, बीच में और आखिर में, तीनों जगह हरकत। लेकिन तनवीन जो है हमेशा कहाँ आएंगी? आखिर में।
ना शुरू में आएंगी ना बीच में आएंगी, कहाँ आएंगी? हमेशा आखिर में। तो जब आखिर में हमेशा तनवीन आएंगी तो साकिन हर्फ हमेशा किसको चाहेगा? मुतहरिक हर्फ, जो हर जगह आता है। और जज्म जो है, जज्म कितनी जगह पे आती है? 2 जगह पे, या तो बीच में या तो आखिर में। शुरू में जज्म नहीं आएंगे। अगर शुरू में हम अगर लिखेंगे जज्म को तो उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मोहताज है लकड़ी की। तो यहाँ पे हमारा मोहताज किसका? मुतहरिक हर्फ का। तो कैसे पढ़ेंगे उसको? ये हमारा क्या हुआ? पढ़ने का तरीका। तो बच्चों को इसी तरीके से उसूल याबी भी हम करा देंगे। ठीक ठीक।